देश अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में 4 चांद, खूब सारा सोना, खूब सारा ब्रॉन्ज लेकर हमारे एथलीट्स अभी हाल फिलहाल में ही बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से वापस लौटे हैं। उनमें से कुछ खास एथलीट्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ और आगे इस कार्यक्रम के दौरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इन सब से मैं आपसे एक एक करके मुलाकात करवाऊंगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन एथलीट्स की सफलता पर ना सिर्फ इन्हें बधाई दें, लेकिन इनके जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बे से और इनकी मेहनत से हम सब भी कुछ सीखें। आने वाले समय में जो आप सब देख रहे हैं, प्रेरित होकर ऐसे ही देश के इतिहास में एक के बाद एक नया चैप्टर दर्ज कराते रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ सबसे पहले हमारी गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू बैठी हैं। मीराबाई चानू किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ओलंपिक गेम्स में पिछले साल ही हमारे लिए सिल्वर मेडल लेके आई और अब 2 गोल्ड मेडल आ गए हैं। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मीरा की एक और खास बात बताऊं, इतना भारी वजन उठाती है लेकिन स्माइल और नमस्ते करके सबका दिल जीत कर चली जाती है। कैसे मीरा, इतना काम, कंपोजर और इतना भारी वजन, आप अपने आप को कैसे ग्रूम करते हो? ये सबकी प्यार और सबके आशीर्वाद की वजह से मैं मानती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ में अकेले नहीं होती, टीम वर्क होना चाहिए और सबके आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा हर टाइम अच्छी बात रही है, मेरा फैमिली से मैं मिली है, खास मेरा मम्मी से हर टाइम मुझे मोटिवेशन मिली है। आपकी स्माइल आपको किससे मिली है? ये शायद फैमिली से ही हो सकता है। शायद मम्मी भी इतना टेंशन कभी भी नहीं लेती, जो भी काम होते हैं सब वो आराम से मतलब कर लेते हैं, तो शायद मम्मी से लिया है। तो ऐसा मतलब खुद को मतलब शांत रहने का, खुद को जो कुछ भी टेंशन आते हैं तो हम ऐसा स्माइल थोड़ा सा करने से वो चले जाते हैं, और जो थकान है या कोई भी, तो वो हमारे लिए बहुत सपोर्ट मिलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग और बॉक्सिंग भी किसी हद तक कुछ ऐसे स्पोर्ट थे जिनसे सबको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मेडल्स आएंगे। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट भेजा था। लेकिन मीरा के साथ जो बैठी है ना, प्रियंका गोस्वामी, वो एथलीट है। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी शायद उम्मीद नहीं थी। प्रियंका, मेरा ये कहना ठीक होगा? क्योंकि रेस वॉक में सिल्वर मेडल लेके आना, आपने कब से इसकी तैयारी कर रखी थी और अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक हिस्ट्री बनी है। अभी तक कोई मेडल नहीं था इसमें। और सही बोल रहे हो कि उम्मीद नहीं होती, हमें खुद को भी उम्मीद नहीं होती। हमें एंड में भी बाहर निकाल सकते हैं उस इवेंट में, क्योंकि इतनी हार्ड जजिंग होती है हमारी। तो एक बिल्कुल ही अलग इवेंट है कि इंडिया में भी बहुत लोग नहीं जानते इस इवेंट को। तो इस इवेंट में मेडल आया तो अभी शायद थोड़ा बहुत इसको जानेंगे। और प्रियंका की एक और खास बात, आप सबको याद होगा कि वो श्री कृष्णा की एक छोटी सी मूर्ति लेकर खड़ी थी जब ये अनाउंस हुआ कि उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। श्री कृष्णा से लगाव कब से है? और साथ ही एक तरफ श्री कृष्णा से लगाव है, दूसरी तरफ फैशनिस्टा भी है, तो अपनी बड़ी स्टाइलिश हेयर क्लिप्स वगैरह के लिए भी बड़ी फेमस है प्रियंका। ये दोनों चीज़ें कंबाइन कैसे करते हो आप? मतलब इवेंट से पहले थोड़ा अच्छा दिखना, मेरे को ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ अच्छा दिख रहे हैं, तो फिर कंपटीशन में भी और जोश आता है। और अगर ऐसे ढीले ढाले से जाएंगे तो उतनी फीलिंग नहीं आती है कंपटीशन की। तो इसलिए थोड़ा वो बनता है। और जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी है, वो मेरे साथ लॉकडाउन से है। उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रखा था, ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, कॉम्पिटिशन्स नहीं मिल रहे थे, तो तब से वो मेरे साथ रहते हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि ओलंपिक्स के लिए सोचा था, लेकिन ओलंपिक्स में मेरा मेडल नहीं आया शायद उस लेवल का। तो उस टाइम भी सोचा था कि मैं पोडियम पे इनको लेके जाऊंगी, तो ये मौका मुझे कॉमनवेल्थ में मिला और मैं उनको पोडियम पे बहुत खूब। और उनके साथ जो बैठे हैं ना, उनसे तो सबको उम्मीद थी कि ज़रूर लेके आएंगे मेडल। मैं बात कर रही हूँ दीपक पूनिया की, और दीपक पूनिया ने जो गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में। दीपक, आपका सफ़र कैसा रहा है? हरियाणा के रेसलर्स तो बड़े फेमस होते जा रहे हैं। अब तो मतलब ऐसा है कि जाएंगे मैदान पे तो कुछ तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब आता जाएगा। ऐसे कहीं लग रहा है कि अब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं? देखो जी, हरियाणा में तो काफ़ी कुश्ती का, कबड्डी का और बॉक्सिंग का काफ़ी क्रेज है। मतलब हर गांव में, हर घर में पहलवान मिलेंगे आपको। हरियाणा में तो कबड्डी हो या कुश्ती हो या बॉक्सिंग हो, तो बहुत ज़्यादा जो है कुश्ती कबड्डी का शौक हो गया है एक, तो इसलिए ज़्यादा कुश्ती ग्रो कर रही है और इसलिए हमारे मेडल आ रहे हैं। लेकिन आपने खुद अपने लिए क्या तैयारी की? बचपन से आप किसको अपना आइडल मानते हैं, जिसको देखकर आप कुश्ती में आए? देखो जी, स्टार्टिंग तो हमने अपने गांव से ही की थी, मिट्टी से स्टार्टिंग की थी। हमने ये नहीं सोचा था कि हम ये बनेंगे, कुछ वो बनेंगे, कुछ ऐसा नहीं सोचा था।
बस ये था कि स्टार्टिंग में जो दंगल है, दंगल खेलते थे, दंगल में जीतते थे तो कहीं पैसे मिलते थे थोड़े बहुत, 10 रुपये 5 रुपये, तो उन्हीं से थोड़ा हौसला बढ़ा। और मैं 2015 में दिल्ली में आ गया था ट्रेनिंग करने के लिए। तो तब से फिर मैंने अपनी जो ट्रेनिंग है, पहले मिट्टी में खेलते थे तो उसके बाद हम मैट पे खेलने लग गए। तो तब से हम मैट पे ही जम गए थे कि हाँ मैट पे ही खेलना है और देश के लिए मेडल जीतने हैं। बहुत बढ़िया। और उस देश में जाकर तिरंगा फहराते हुए कैसा लगा? जिस देश से आज़ादी के हम 75 साल मना रहे हैं, गोल्ड जीतने के बाद वो जो तिरंगा लपेटकर आप लोग स्टेडियम में घूमते हो, वो क्या फीलिंग होती है? देखो जी, वो तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पूरा स्टेडियम था जो, वो पूरा हमारे इंडियंस का भरा हुआ था, बिल्कुल 3,000 3,500 इंडियन वहाँ पे थे। तो सभी से मतलब इतना प्यार मिला, सभी का आशीर्वाद था, तो उस दिन तो गोल्ड आना ही था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने। और एक और रेसलर इनके साथ बैठी हैं, पूजा गहलोत, 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पूजा ने। पूजा, आपके यहाँ पे अभी भी वो कट उसी से है जो कॉमनवेल्थ से कमा के लाई हैं? अभी आराम है मैम, इसमें आराम है। हाँ जी। लेकिन ये लगा वहीं पे कुश्ती के मैदान में? कुश्ती के बीच में कई बार सिर लग गया था। हाँ, तो ये सब जानते हुए भी कुश्ती में आने का फैसला कैसे? मेरे को बचपन से कुश्ती का शौक था, लेकिन उस टाइम पापा ने मुझे मतलब कुश्ती करने नहीं दिया। बोले कि नहीं, इसमें कान टूट जाएंगे। और वहाँ पे हमारे गांव की तरफ लड़कियां भी कुश्ती कर नहीं रही थी उस टाइम, तो वॉलीबॉल में डाल दिया था मुझे। तो मैं बाद कुश्ती में तो 2014 में आई हूँ, पहले वॉली खेलती थी। तो 2014 में तो जिद ही कर ली थी फिर कि तो कुश्ती करनी है। और देखो अब आप इतनी पूरे देश में वायरल हो गई हो। खुद मोदी जी ने बोला कि बेटा रो मत, गोल्ड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। ये जान के कैसा लगा कि खुद प्रधानमंत्री जी ने आपको मैसेज भेजा? हाँ मैडम, मैं बहुत रो रही थी उस टाइम, क्योंकि 9 सेकंड में आ रही थी। और वहाँ से गोल्ड लाना ये था कि बस उस देश में तो गोल्ड लेकर आना, पर बस रह गई। तो घर वालों ने मेरे को, जैसे मोदी जी ने ट्वीट किया था तो वो स्क्रीनशॉट भेजा, क्योंकि मैं ट्विटर मुझे चलाना नहीं आता। तो वो देख कर फिर थोड़ा सा ही शांति हुई कि देश के प्रधानमंत्री इतना बोल रहे, तो फिर थोड़ा सा दिल में तसल्ली। चलाना आ गया? ट्विटर पे काम करना है कि नहीं आया? नहीं, अभी तक हैंडल नहीं बनाया है? अभी तक मैडम टाइम में नहीं मिला है। देशभक्ति के बारे में भी आप सबके जो विचार है वो सब लेना चाहूंगी, लेकिन तुलिका ने जूडो में सिल्वर हासिल किया है। तुलिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। और जूडो जैसे स्पोर्ट में, एक और कॉम्बैट स्पोर्ट है, उसमें अपनी जी जान झोंकना और कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आना, तुलिका की कहानी हम सब जानना चाहेंगे। तुलिका के मन में क्या चल रहा है और तुलिका ने ये सफ़र कैसे तय किया? एक्चुअली जो हमारा स्पोर्ट्स है वो इतना नॉलेजेबल नहीं है, कोई इतना जानता नहीं है उसे। बट बाकी कंट्रीज़ में बहुत फेमस है ये। लाइक जैसे इंडिया में क्रिकेट है और हॉकी है, बाकी कंट्रीज़ में जूडो है। सो मेरी जो जर्नी थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। मतलब सिंगल मदर थी मेरी, और उन्होंने मतलब मुझे इतना बड़ा करा। लाइक हैट्स ऑफ टू माय मम्मा। सफ़र हर किसी खिलाड़ी का बड़ा स्पेशल होता है। मेरा जब हम देश के लिए कुछ करते हैं वो जज्बा बहुत अलग होता है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको ये मौका मिला कि आप अपने देश को उस स्तर पे जाके रिप्रेजेंट करें। आपने कहा था मैं जो करूँगी देश के लिए करूँगी। देशभक्ति की जो भावना है ये मीरा के अंदर कब से है, कहाँ से है? और अब जब आप गोल्ड पर गोल्ड जीत रही हो तो फिर देशवासियों के अंदर भी ये भावना कैसे जगाएगी मीरा? हाँ, ये मेडल लेना और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना, ये हर स्पोर्ट्स, हर प्लेयर्स के अंदर होते हैं कि एक बार स्पोर्ट्स में कदम रखा तो हम आगे तक जाने के लिए सब सपना देखते हैं। मैं 2014 से मैंने मतलब इंटरनेशनल में बड़ा कंपटीशन में कदम रखा हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 ग्लासगो में। उससे मुझे बहुत सारी सीखी है मैंने कि बाहर जाके इंटरनेशनल की अब जो इवेंट में हम क्या क्या करना है और किस के हम फाइट करना है वो सब। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गई थी कि हम बहुत सारी मेहनत करना है और इंडिया के लिए हर कंपटीशन में हम मेडल लेके देना है। तो वो इसी से मैंने सीखा। फिर मैं फर्स्ट रियो ओलंपिक में मेरा पहला ओलंपिक थे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा नर्वस हो गई थी तो मेडल ले नहीं पाया। उसी से मैंने पूरा प्रॉमिस के साथ मैंने काम की थी कि मैं इंडिया के लिए जो भी हो मैं करके रहूँगी, मेडल दे के रहूँगी। तो मैं उसी से और भी ज़्यादा सीखी हूँ। मैंने हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ तो मैं
सोचती हूँ कि आगे के लिए मुझे सिर्फ आगे के लिए मैं प्लान ज़्यादा करती हूँ कि आज अच्छा हुआ, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट के लिए मैं ज़्यादा सोचती हूँ और भी ट्रेनिंग करना है। उसी मेडल से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं कि आगे के लिए प्लान और करने अब पेरिस तो टारगेट है ही आपके लिए। जी, हाँ जी, वहाँ पे भी तिरंगा फहराना है। बिल्कुल। अभी दिसंबर में हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, ओलंपिक का क्वालिफाइंग शुरू हो रहे हैं। इसमें मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि और क्वालिफाइंग करने के लिए फिर इसके हमें बाद यकीन है कि आप आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहेंगी। मीरा, दीपक, आजकल बात हो रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सब हर घर तिरंगा फहराया जाए, तो आपने तिरंगा लगा लिया है या घर पे बोल दिया है कि लगा लीजिए? क्योंकि आप तो वहाँ पर तिरंगा फहरा के आ रहे हैं इंग्लैंड में, अब घर पे तो होगा ही होगा। हाँ जी मैडम जी, लगवा दिया है। देश के लिए जो आपका जज्बा है, जो आपका जुनून है कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं, तिरंगा जो है हर जगह फहराऊं, राष्ट्रगान हर जगह हम सुने, जब आप पोडियम पर खड़े होते हैं हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो वो उस जज्बे के बारे में बताइए कि ये जो कुछ कर दिखाना अपने देश के लिए, वो एक एथलीट के लिए, खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण रहता है? देखो जी, वो तो एक अलग ही फीलिंग आती है तब हम पोडियम पे खड़े होते हैं और हमारा राष्ट्रीय गान बज रहा होता है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, पूरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसको तो हम बता नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। सही बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों में नहीं पिरो सकते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दीपक उसी एक पल की बात कर रहे हैं, और प्रियंका ने तो अपने लड्डू गोपाल को ही तिरंगा पहना दिया था। उनकी तिरंगे की ड्रेस ही थी पूरी। अच्छा। हाँ, तो तिरंगा अलग से था और उनकी ड्रेस वो पहनी जो उन्होंने थी वो अलग थी। वाह, जब हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ श्री कृष्णा हो, तिरंगा पहन के खुद आ जाएं, तो फिर इन्हें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? एक दौर ऐसा था प्रियंका, मैं आपकी कहानी पढ़ रही थी कि मुश्किल थी शुरुआत में, कभी कभार लंगर में जाके भी खाना खाना पड़ा था, वहाँ से यहाँ तक। मतलब ये तो एक ऐसी कहानी है जिसे मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा सुने। बताइए कुछ। मतलब उस टाइम नेशनल कैंप में नहीं थे, बाहर रह के ट्रेनिंग करते थे, और पापा की भी जॉब नहीं थी, सस्पेंड थे पापा, रोडवेज में थे। तो मतलब ऐसा होता था कि एक एक टाइम का हम लोग खाने के पैसे बच जाते थे, तो हम लंगर में चले जाते थे खाने के लिए। तो वो टाइम था, लेकिन धीरे धीरे हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, एनसीओ ज्वाइन कर लिया था बेंगलोर में। उसके बाद तो फिर बढ़ती चली गई, और अब आगे बढ़ती ही जाएंगी। जिस हिसाब से आप जा रही हैं ना, ये आगे बढ़ने की तरफ आपने कदम पहले ही उठा लिया है। अब दोनों, जो पूजा मेरे सामने है, पूजा सिहाग और पूजा गहलोत, आप दोनों ने रेसलिंग के जगत में आप देखिए खलबली तो मचा दी है, और शुरुआत हो गई है, मेडल जीतने का जो है सिलसिला चल चुका है। पहले पूजा, अगर आप बताना चाहें, आपने बोला कि पहले पापा ने सपोर्ट नहीं किया था इस फैसले को, क्या अब कुछ सिचुएशन बदल रही है जिस हिसाब से आप लोग सब मेडल लेके आ रहे हो रेसलिंग में? लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब मेडल लेके आ रहे हैं। कुछ हालात बदल रहे हैं, अब नजरिया बदल रहा है? पहले का देखिए और अब में तो दिन रात का अंतर हो गया है। इंडिया में इतना कंपटीशन हो गया, मतलब यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा होता है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि वहाँ बाहर से तो मेडल लेके ही आएंगे, मतलब पक्का सा हो जाता है। इसलिए रेसलिंग में सोचते कि 12 गए तो 12 के 12 मेडल लेके आएंगे। हाँ जी, तो इंडिया में इतना कंपटीशन हो गया। ये बात तो है, रेसलर्स का 12 का दल गया था, 12 के 12 मेडल लेके आए, और देखिए अब देश में ये बिल्कुल नजरिया जरूर बदल रहा है। मेरा, जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, वहाँ पर एक बड़े पॉजिटिव फीडबैक मिला इंडिया के लिए, और वो खुद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से मिला। पाकिस्तान में जो खिलाड़ी आते हैं वो कहते हैं कि जो भारत में देखने को मिल रहा है ना, जो जिस तरह से आप लोगों को फंडिंग मिल रही है, समर्थन मिल रहा है लोगों का, सरकार का, और नई नई स्कीम्स का, उससे कॉमनवेल्थ के बाकी देशों को भी कुछ कुछ सीखना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान को सीखना चाहिए। आप मानती हैं? एक जो हैवी वेट का जो लिफ्टर्स है, उन्होंने भी मुझे देख के इंस्पायर हुए, अपना अच्छा कमेंट दिया था, वो अच्छा लगा। हाँ, ऐसा जब हम, अब बाकी तो हाँ लड़ाई वो सब तो हम अलग देखते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, हम लोग साथ में मिलते हैं, तो हम एक साथ होते हैं। हम काफ़ी पाकिस्तानियों के साथ हमें बातचीत किया है कि कैसा है, मतलब ट्रेनिंग के बारे में हो या कोई भी, तो अच्छा भी लगता है। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि ऐसे ही सपोर्ट उनको भी मिले तो शायद और एक अच्छा। बड़ी स्पेशल बात है, इस पैनल पे देख लीजिए, वो एक हरियाणा में कहावत है ना, हमारी छोरी के छोरा तक कम है। हमारी छोरियां ज्यादा बैठे हैं, दीपक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे जेंडर को। तो पूजा, आप बताइए, ये छोरियों ने तो मतलब हर जगह इम्प्रेस करने की, मतलब कोई अब पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है, अब बस आगे ही बढ़ना है, चाहे कोई भी खेल हो।
बिल्कुल जी, पहले से टाइम काफ़ी बदल गया है। जैसे पहले ये बोलते थे कि लड़का आगे, लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं रहा। लड़कियों को भी बाहर भेजा जा रहा है, चाहे वो गेम हो, पढ़ाई हो, कोई भी फील्ड हो, लड़कियों को मौका दिया जा रहा है, तो हम अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। और तुलिका, आपने जैसे कहा कि मेरे स्पोर्ट के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे खेलों में जब आप जैसे एथलीट्स मेडल लेकर आते हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, भारत देश उस दिशा में बढ़ रहा है कि हम हर खेल को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर के तौर में आगे बढ़ावा दे सकते हैं? लंबा रास्ता है, जल्दी से तय नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। एक्चुअली मुझे याद है वहाँ पे जब मेरी फाइट थी तो वहाँ पे कोई 2-3 लोग आए हुए थे, वो इंडिया से थे, मतलब थे तो काफ़ी, बट उन्होंने बोला कि यूजुअली हम लोग इतना पता नहीं है कि जूडो क्या है, बट जब से हमने आप लोगों की फाइट देखी है ना, वी आर लाइक स्टार्टिंग लविंग जूडो। आई वाज लाइक, वी वर लाइक सो ब्लेस्ड देयर दैट हाँ ठीक है, लोग रेको कर रहे हैं कि जूडो भी है एक गेम। बिल्कुल। अब मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं आप सबको और ज़्यादा परेशान ना करूँ, हम आज़ादी के इस पर्व पर जो लोग आप सबको सुन रहे हैं, उनके लिए, अपने देश के लिए, अपनी तरफ से कुछ अगर आप कहना चाहें, गाकर सुनाना चाहें, या कोई मायने हैं आपके, क्या ख़ास बात है? मेरा आपसे शुरुआत करते हैं। देखो, गोल्ड मेडल विनर से ज़्यादा अच्छी शुरुआत और कौन दे सकता है। हम सब इंस्पायर्ड हैं आपसे, और मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहूँगी। मेरा के जो ईयरिंग्स है ना, वो ओलंपिक रिंग्स हैं। मेरा एक बार ज़रा बाल हटा के दिखा दीजिए ताकि कैमरा उधर से कैच कर ले। और देखिए, मीरा ने प्रॉमिस कर रखा है कि जब तक वो ओलंपिक गोल्ड नहीं आएगा, चैन से नहीं बैठने वाली है। तो वो तिरंगा और राष्ट्रगान सुन के मानेंगी वहाँ पर पेरिस में, हम उम्मीद कर रहे हैं। बाकी तो मेहनत तो आप कर ही रही हैं। तो देश के लिए 15 अगस्त पर आपका क्या मैसेज है? हाँ, अभी 15 अगस्त में आने वाले हैं, तो इसमें मैं ये सबको बोलना चाहती हूँ कि अभी हर घर तिरंगा के लिए जो स्कीम बनाया है, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है कि जब हम बाहर जाते हैं या कहीं पर भी, हम पहले जो काम करते हैं हम भारत के लिए करते हैं। जो तिरंगा हम सेंटर में रह के जो लहराते हैं, तो इसी टाइम में हम नेशनल का जो एंथम गाते हैं, तो हम ऐसा लगते हैं, जो ही हम बात में ना बोल नहीं सकते, वह फील कर सकते हैं कि इतना खुशी होते हैं, इतना इमोशनल, वो सब इसमें जुड़ जाते हैं। तो मुझे ये 15 अगस्त इसमें आप सब भी जो इंडिया का जो भारतवासी है, इनको ये दिन को आप लोग दिल से मनाइए, और हर घर तिरंगा फिर ज़रूर लगा दीजिए। इसको देख के ना बहुत ही मन खुश हो जाते हैं, और जो करने का जो मन रहता है और भी ज़्यादा पावर होते हैं। तो सबको साथ में हम 15 अगस्त साथ में मनाते हैं।